तो ये बात है 2019 की। मुझे अपने प्रोटीन गोल को हिट करने के लिए वे प्रोटीन की ज़रूरत थी एंड मैंने अपने घर वालों से इस बारे में बात करी दैट लाइक आई नीड वे प्रोटीन। सो हम सबको पता है इंडियन पेरेंट्स को प्रोटीन को लेकर के कितने ज़्यादा मिसकंजम्पशन है दैट वो आपकी किडनी ख़राब कर सकता है एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो दिलाने से मना कर दिया। अब उस दिन मैं पूरे दिन बैठा एंड मैंने एक ही चीज़ के बारे में सोचा दैट इज़ व्हाट इफ़ आई वॉज फाइनेंशियली फ्री। मैं जाता प्रोटीन खरीदता खाता लाइक कंज्यूम करता भी प्रोटीन को एंड एक अच्छी फिजिक बनाता, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीता इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं लाइक उस दिन पूरे इसी चीज़ के बारे में सोचा दैट व्हाट इफ आई हैड अ फाइनेंशियल फ्रीडम, व्हाट इफ आई हैड एवरीथिंग दैट आई वांट बिकॉज ऑफ माय फाइनेंशियल फ्रीडम। इस चीज़ के बारे में सोच रहा था। अब इसी चीज़ से हमारा पहला पॉइंट आता है दैट इज डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। अब मैं तुम्हें इस एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ दैट इज एक लायन है जू में। हम सब ने जू के अंदर लायन देखा ही हुआ। उन लायंस की लाइफस्टाइल कैसी होती है, उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पर खाना देता है जू कीपर, वो उस खाने को खाते हैं एंड दिस वी ऑल नो एक प्राइमल वांट हम सब की होती है दैट इज फूड, हंगर एंड फूड। लाइक हमसे बहुत कुछ करवा सकता है इन लाइफ। तो एज यूजुअल तुम लोगों की सेम लाइफस्टाइल है, तुम लोगों को खाना घर वाले देते हैं, यू ईट इट स्लीप एंड बस तुम लोग सर्वाइव कर रहे हो किसी तरीके से। लेकिन व्हाट इफ एक शेर है जंगल में, उसे तो कोई जू कीपर खाना देने नहीं आ रहा ना, ही विल गेट अप, शिकार करेगा एंड फिर खाएगा। सेम चीज़ तुम लोगों के साथ डिपेंड लाइक तुम लोगों के साथ होती है। तुम किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो, एज यूजुअल तुम्हें भगाया जाए, तुम्हें कुत्ते तेज नहीं भाग सकते, लेकिन अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए तुम्हें भागना पड़ेगा। वाई? बिकॉज यू नीड टू सर्वाइव। सो इसीलिए डिपेंडेंसी किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वाई? क्योंकि तुम्हें शॉर्ट पीरियड में उसके इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें उसके बहुत ज़्यादा गंदे इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तुम लेजी हो जाओगे, कंफर्ट जोन के अंदर ट्रैप हो जाओगे, तुम लोग उससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करोगे। तुम्हें ऐसा लगेगा दिस लाइफस्टाइल इज़ ओके, तुम उस चीज़ से कंफर्ट हो जाओगे, डिपेंड हो जाओगे एंड जैसे ही वो डिपेंडेंसी लोग तुमसे कम करेंगे तुम्हें पता चलेगा व्हाट लाइफ इज़। अब इसी से हमारा सेकंड पॉइंट निकलता है दैट वॉल ब्रेकिंग। अब व्हाट आई मीन बाय दिस इज, अभी तुम लोग जिस सिचुएशन में हो, तुम लोग एक कांच की दीवार के अंदर हो जिसके अंदर तुमको लाइफ की प्रॉब्लम्स दिख तो रही है लेकिन धुंधली, इट्स ब्लर। तुम्हें वो प्रॉब्लम्स ब्लर दिख रही है। तुम्हें क्या लग रहा है दैट इज़ हाँ ठीक है प्रॉब्लम्स है लेकिन अभी वो ब्लर है। लेकिन जैसे जैसे तुम टाइम के साथ एज करोगे ये वॉल धीरे धीरे पतली होती जाएगी, श्रिंक होती जाएगी एंड एक टाइम पे बूम ये वॉल टूट जाएगी। तब तुम लोगों को बाहर की प्रॉब्लम से फेस टू फेस सामना करना होगा। मनी की प्रॉब्लम, पार्टनर्स की लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम, और एज बढ़ती जा रही है, मनी है नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम है नहीं, सोसाइटी से गालियाँ, ताने, माँ बाप से ताने, ये चीज़ें तुम्हें लाइफ में देखने को मिलेगी आगे। एंड जब उस लाइक उन प्रॉब्लम से तुम्हारा फेस टू फेस सामना होगा तुम्हारी फट जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे को जो शील्ड बचाएगी इन सब चीज़ों से दैट इज़ मनी एंड तुम्हारे पास वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने कभी अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क किया ही नहीं। अगर तुम लोग अभी लाइक मैं तुम लोगों को बोलूँ भी कि चलो ठीक है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कितना भी फक्ड हो, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि तुम कॉलेज वगैरह ये सब करोगे तो तुमको कॉलेज वाले जॉब दिलवा देंगे, तुम पढ़ोगे लिखोगे तो यू विल गेट दैट थिंग। बिकॉज वी ऑल नो एम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का कितना अच्छा है। इट्स बेसिकली हमारी कंट्री का लाइक अभी जो एनवायरनमेंट चल रहा है वो कितना अच्छा है तुम्हें जॉब दिलाने के लिए। बाकी ऑल गुड टू यू अगर तुम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नो हेट फ्रॉम माई साइड, मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। अब तुम लोग इस चीज़ के अंदर प्रिपेयर कर रहे हो चीज़ों को लेकर के, तुमने कभी अपने ऊपर स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम तक, फॉर मी इट्स द बाय द एज आई टर्न 19 मुझे 2 लाख रुपीज़ पर मंथ की इनकम अर्न करनी है एंड मैं अपने 60% गोल को ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ। रेस्ट इज़ 40%। क्यों? क्योंकि मैंने उस चीज़ पर वर्क करना स्टार्ट किया। अब मैं तुम्हें यही बोलूँगा दैट इज़ गेट दैट एस अप एंड स्टार्ट डूइंग द वर्क। ये वॉल जिस दिन टूटेगी उस दिन तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हें किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम अभी वो एनिमल हो जिसको जो एक ब्रीडर है वो ब्रीड कर रहा है एंड जैसे ही तुम बड़े होगे तुम्हारे को लाइफ की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, तुम उसके लिए तैयार नहीं होगे। इट्स द फैक्ट दैट यू लाइक, तुम्हें ये फैक्ट अभी सुनना पड़ेगा। ये नींबू तुम अभी चाट लोगे तो आगे जाकर के लाइफ में इस नींबू की शिकंजी बनाकर पी पाओगे, नहीं तो जब जिंदगी नींबू चुसवाएगी रोते रोते चूसो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, स्टे अवेक, कीप अचीविंग।